Hi everyone and welcome to the Study NCERT YouTube प्लेटफॉर्म। आज को करते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यही है। शुरू करते हैं। इसका भी पहला जो पार्ट है हमारा वो है 140। तो 140 के प्राइम फैक्टर्स हम लोग कर लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स करने के लिए सबसे पहले हमारा जो सबसे पहला प्राइम नंबर यानी कि जो 2 होता है उसी को ट्राई करते हैं। तो 2 से ही डिवाइड हो जाएगा क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 है, और अगर 0 यूनिट प्लेस डिजिट पे होता है तो वो हमारा 2 से डिविजिबल होता है। 2 से कर लेते हैं इसको। 2 7 जा 14। ये फिर से यूनिट प्लेस डिजिट इसका 0 है तो ये फिर से 2 से हो जाएगा। 2 3 जा 6। यहाँ से हमारा 1 बचेगा, ये 10 हो जाएगा। 2 5 जा 10। अब 2 के बाद हम लोग 3 पे आ जाते हैं। 3 से देख लेते हैं। 3 1 जा 3। 3 से तो ये होगा नहीं, ठीक है। तो 3 के बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है? 5। 5 से देखते हैं। 5 7 जा 35। तो 5 से ही कंप्लीट डिवाइड हो गया। फिर 7 से हो जाएगा, ये 7 1 जा 7, ठीक है। तो हमारे जो 140 के प्राइम फैक्टर्स आए वो क्या क्या है? 2 × 2 × 5 × 7। 2 × 2 × 5 × 7। 2 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है तो इसको 2 की पावर 2 लिख देंगे। मल्टीप्लाई 5 × 7। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो है 156। इसके भी हमने प्राइम फैक्टर्स कर लेने हैं। सबसे पहला प्राइम नंबर हम लोगों का आता है 2। ये भी हमारा नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका यूनिट प्लेस डिजिट 6 है। अगर यूनिट प्लेस डिजिट अगर इवन नंबर होता है तो वो कंप्लीट नंबर हमारा 2 से डिविजिबल होगा। इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 7 जा 14। 1 बचेगा यहाँ से 15 से। 2 8 जा 16। ये फिर से 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 3 जा 6। 6 के बाद यहाँ 7 से 1 बचेगा तो ये 18 हो जाएगा। 2 9 जा 18। अब हम लोग देख सकते हैं यूनिट प्लेस डिजिट जो है वो 9 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं। 2 के बाद हमारा सेकंड प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3। 3 से देख लेते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये 3 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। 13 भी हमारा एक प्राइम नंबर होता है तो ये 13 किसी और नंबर से तो डिवाइड होगा नहीं, ये 13 से ही होगा। तो 13 1 जा 13। 156 के प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। 2 × 2 × 3 × 13। 2 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है, इसको हम 2 की पावर 2 करके लिख सकते हैं। मल्टीप्लाई 3 × 13। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 3 8 2 5। बच्चे यूनिट प्लेस डिजिट इसका 5 है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए यूनिट प्लेस डिजिट एक इवन नंबर होना चाहिए। तो हम लोग इसे 3 से देख लेते हैं कि 3 से होगा या नहीं। अगर 3 से भी नहीं होता है तो फिर हम लोग इसे 5 से डिवाइड करेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। 6 के बाद यहाँ से क्या बचेगा? 2 बचेगा। 3 7 जा 21, 21 22 था यहाँ पे, एक फिर से बचेगा, और 3 5 जा 15, यानी कि 3 से कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 तो पूरा डिवाइड हो गया। अब 8 पे आ जाते हैं। 3 2 जा 6। 6 से यहाँ 8 था, 2 बचेंगे, ये 22 हो जाएगा आगे। 3 7 जा 21, फिर से एक बच जाएगा, और 3 5 जा 15। ये फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15। अब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, आप लोग चेक कर सकते हैं कि 3 1 जा 3, 1 बचेगा, 3 4 जा 12, और 5 बच जाएगा, फिर नहीं होगा डिवाइड। अब हम लोग इसे 5 से कर लेंगे। 5 8 जा 40, ये हमारा 42 था तो 2 बच जाएगा, ये 25 हो जाएगा आगे, और 5 5 जा 25, ये फिर से 5 से हो जाएगा। 5 1 जा 5, यहाँ से हमारा 3 बचेगा, ये 35 हो जाएगा, और 5 7 जा 35। अब 7 से हो जाएगा, सॉरी 17 से, 17 1 जा 17,
क्योंकि 17 भी हमारा प्राइम नंबर है ना, और प्राइम नंबर तो सिर्फ खुद से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसके हमारे जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, इज इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। ओके, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 3 हमारा 2 टाइम रिपीट हुआ है तो 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 भी हमारा 2 टाइम रिपीट हो गया, 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 17। अब हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट पे आ जाते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारा 5005। इसके भी हम लोग प्राइम फैक्टर्स करेंगे। बच्चे सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारा यानी कि 2 फर्स्ट प्राइम नंबर होता है। 2 से तो ये डिवाइड होगा नहीं क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 5 है, और 2 से डिवाइड करने के लिए हमें इवन नंबर चाहिए होता है। 3 से चेक कर लेते हैं, तो 3 1 जा 3, 2 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर से 2 बचेगा, 3 6 जा 18, 2 बचेगा, ये 3 से भी नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 25 आ गया, 25 3 के टेबल में नहीं आता। नेक्स्ट प्राइम नंबर हमारा आ जाता है 5। अब ये हमारा 5 से पूरा डिवाइड हो जाएगा, 5 1 जा 5, 0 ऐसे ही लिख लेंगे, एंड 5 1 जा 5। आगे आ जाते हैं, ये फिर से 5 से तो डिवाइड होगा नहीं क्योंकि 5 से डिवाइड करने के लिए यूनिट प्लेस डिजिट या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो 5 के बाद हमारा जो नेक्स्ट प्राइम नंबर आता है वो आता है 7। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7, यहाँ से हमारा 3 बचेगा, 7 4 जा 28, 2 बचेगा, और 7 3 जा 21। अब ये फिर से हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा, आप लोग चेक करके देख सकते हैं। 7 2 जा 14, और फिर 3 कैसे डिवाइड होगा। तो 7 के बाद हमारा नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाता है 11। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 1 जा 11, 3 बचेगा यहाँ से, और 11 3 जा 33। 13 फिर से हमारा एक प्राइम नंबर है तो ये तो 13 से ही डिवाइड होगा, 13 1 जा 13। अब हम लोग इसको लिख लेते हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स आए हम लोगों के 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाइड बाय 13। ये हम लोगों के प्राइम फैक्टर्स हो गए इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। 7429। इसके प्राइम फैक्टर्स करेंगे। ये 2 से तो हमारा डिवाइड होगा नहीं, 2 के बाद हमारा सेकंड प्राइम नंबर 3 आ जाता है। 3 से करके देखते हैं, 3 2 जा 6। यहाँ आप लोग डिवाइड भी करके देख सकते हैं, 7429। 3 से कट करके देख लो, 3 2 जा 6, यहाँ से 1 बचेगा, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 1 बचेगा, लास्ट में 19 आ गया, और 19 3 के टेबल में हमारा आता ही नहीं है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लोग आ जाता है 5। ये 5 से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड होने के लिए हमारा जो यूनिट प्लेस डिजिट है वो 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो नेक्स्ट हम लोगों का नंबर आ जाता है 7। 7 से चेक कर लेते हैं, 7 4 2 एंड 9। तो 7 1 जा 7, फिर हम लोगों को 42 पूरा एक साथ लेना पड़ेगा क्योंकि 4 तो 7 से डिवाइड होगा नहीं। ओके, तो 2 डिजिट अगर एक साथ लेनी है हमें तो 0 लगाना पड़ेगा, और 7 6 जा 42, फिर 9 बच जाएगा। तो 9 भी 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी हमारा 7 से डिवाइड नहीं होगा पूरा नंबर्स। नेक्स्ट जो हमारा प्राइम नंबर होगा वो होगा 11। 11 से करके देख लेते हैं, 7 4 2 9। इसमें आपको हिट एंड ट्रायल मेथड यूज़ करना ही पड़ेगा, तभी हमें पता चलेगा कि हम लोग इसे किस नंबर से डिवाइड करें। इसके लिए हम अब 66 से 74 को करके हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ से हमारा 8 बच जाएगा, ठीक है ना। 8 से ये 82 हो जाएगा, फिर से 11 से डिवाइड करेंगे तो 7 टाइम जाएगा, 11 7 जा 77, तो 82 में से हमारा 5 बच जाएगा यानी कि ये 59 हो जाएगा। 11 से इसको डिवाइड करेंगे तो 11 5 जा 55। 55 करने के बाद यहाँ से हमारा 4 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है ना। अगर 4 रिमाइंडर बच जाए यानी कि ये 11 से भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा,
तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर जो हम लोगों का आता है वो होगा 17। 17 से डिवाइड करके देखेंगे 7 4 2 9। बच्चे आप लोग ऐसे ना करना चाहें तो यूँ करके भी डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 17 4 जा 68 जाएगा। यहाँ से हम लोगों का रिमाइंडर माइनस करके बचेगा 6। 2 हम लोग लिख लेंगे नीचे, 62 हो जाएगा। अब हम लोगों का 3 टाइम जाएगा ये 17 3 जा 51, माइनस कर लेंगे 11 बचेगा। 9 हम लोगों का नीचे आ जाएगा, ये हो जाएगा 119। और 17 7 जा 119 होता है हमारा। तो ये हम लोगों का 17 से पूरा डिवाइड हो रहा है, तो हम लोग इसको 17 से डिवाइड कर सकते हैं। 17 से जब हम लोग डिवाइड किया इसको, कितना टाइम गया ये 437। अब हम देखते हैं कि ये 437 किससे डिवाइड होगा। बच्चे 17 से पूरा दिखाई दे रहा है हमें कि नहीं होगा डिवाइड। आप जो चाहें तो चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का नंबर आ जाता है, जो प्राइम नंबर होगा वो होगा 19। 19 से चेक कर लेते हैं एक बार। तो 19 2 जा 38, 43 को डिवाइड किया 38 आया, ठीक है। 38 में से अब ये 5 बचेगा हमारा, यानी ये 57 हो जाएगा। और 19 3 जा 57 होता है, ठीक है ना। 23 फिर से हमारा एक प्राइम नंबर आ जाता है, तो प्राइम नंबर तो खुद से ही डिवाइड होगा, तो 23 बन जा 23, ठीक है। तो ये हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। क्या क्या 17 मल्टीप्लाइड बाय 19 मल्टीप्लाई 23। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा रफ वर्क है, इसे आप अपने रफ वर्क में करके देख सकते हैं साइड में, ताकि यहाँ आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर लें अपना।